इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। देखो भाई, जो घोस्ट सेड का जो इमोर्टल सेटर यहाँ पे था ना, हाँ उसने एंड में बाघ के ऊपर अटैक कर दिया था। तो जैसे अटैक करता है तो बीच में आ जाता है अपना चेन और आकर उस अटैक को खत्म करके बाघ को बचा लेता है और कहता है भाई मेरे रहते भर में तुम मेरे डिसाइबल को हाथ भी लगा नहीं सकती। जो देखते बाकी जो इमोर्टल थे ना, उस बुढ़ाऊ इमोर्टल का मजाक उड़ाते कहते वाह बेटे तू तो नल्ला हो गया इतने सालों में, तू मतलब इटली एक आदमी को, एक फालतू से आदमी को जो कि छोटी सी दुनिया से बिलोंग करता है उसको मार नहीं पाया। सामने से ये भी कहता कोई बड़ी बात नहीं भाई, मैंने बस अपना 10% ही पावर यूज़ किया था, पूरा पावर यूज़ करता हूँ बिल्कुल भी रोक नहीं पाता। लेकिन तो भी भाई 10% पावर, इसके जैसे बंदे लोग तो संभालना नहीं चाहिए। यानी ये बंदा जितना आसान दिख रहा है ना उतना आसान यहाँ पे नहीं है। हमने दुश्मन को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। दूसरे भी कहते हैं हाँ हाँ लेकिन डोंट वरी, हम लोग 12 यहाँ पर है, एक लौता है हमारे सामने बिल्कुल भी जीत नहीं सकता। यहाँ पे जो बात थी भाई, जैसे मालूम चला दादा मर गया, पापा मर गया होगा, पूरा का पूरा मेरा सेट बर्बाद हो गया होगा। यानी मेरा कोई नहीं रहा, ना मेरा कोई परिवार का वाला रहा और नहीं मेरी फैमिली रही। और एक सेकंड, परिवार और फैमिली सेम ही होता है, मैंने गलती से 2 बार बोल दिया। मेरा ये कहने का मतलब था ना मेरा परिवार रहा और ना मेरा सेट यहाँ पे रहा, पूरा रो रही थी। सामने से शांत करते कहते शांत हो जाओ शांत हो जाओ, डोंट वरी मैं हूँ ना यार, समझो मैं तुम्हारा परिवार रहा हूँ। और रही बात जो कुछ तुम्हारे सेट के साथ हुआ उसका बदला ये सारी इमोर्टल्स को मार के मैं लूंगा। जो सुनते सारी इमोर्टल यहाँ पे हंसने लग जाते, कहते सुन रहे हो भाई, हमको धमकी दे रहा है, हमको जहाँ से मर्डर लगा मम्मी रे मेरी तो फट गई, दिखाओ क्या भाई, खोल के खून यहाँ पे निकल रहा है। एक फीमेल इमोर्टल यहाँ पे थी, वो कहती है बस करो भाई, ज्यादा नौटंकी यहाँ पे मत करो, हमको क्या काम मिला है चुपचाप स्वॉर्ड ला के वापस कर देने का। हाँ तो भाई ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं है, हमको स्वॉर्ड यहाँ पे लेना चाहिए, वो यहाँ से निकलना चाहिए। सब लोग कहते हैं यस आपने ठीक बोला। और सब लोग कोई मंत्र यहाँ पे गाते हैं और मंत्र गाते गाते 1 मिनट से ज्यादा गुजर जाता है लेकिन कोई फर्क नहीं होता। सारी मोटर हिल जाते, कहते भाई ऐसे कैसे हो सकता है। ये मंत्र है ना स्पेशली भाई उन कमाल के बंदों ने हमें सिखाया था, जिन्होंने हमें स्वॉर्ड लाने को भेजा था कि मंत्र तुम जैसे स्वॉर्ड के पास जाके बोलोगे ना, स्वॉर्ड अपने आप में रिएक्शन देगा, तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारा डिस्टेंस है ना, हमारा डिस्टेंस काफी ज्यादा दूर है, हमको और भी हल्का सा क्लोज आना चाहिए। तो लोग फील्ड को और क्लोज आ जाते हैं और सेम फेस से वो मंत्र यहाँ पे बोलते हैं। लेकिन इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और दिमाग कहते हैं कि भाई क्या हुआ, मंत्र यहाँ पे खराब हो गया या स्वॉर्ड यहाँ पे खराब हो गया, कहीं स्वॉर्ड को लड़का कंट्रोल तो नहीं करा। स्वॉर्ड को एकदम पकड़ा हुआ यहाँ पर है और कहता है स्वॉर्ड से भाई तू उनके पास जाएगा उनके पास। तो स्वॉर्ड भी हिलाता है अपना मुंह कि ना 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 बिल्कुल भी ना जाऊंगा। उनको गुस्सा तभी यही बच्चे के चक्कर में नहीं हो रहा, मुझे इसको फक करना है। आई वॉन्ट टू फक हिम, ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ था लेकिन सच में फक करना नहीं चाहता, भी मारना चाहता है। तो एक फीमेल वाली थी, वो मना करती है, कहती रुको जरा सबर करो, मैं सामने से बैंड बजाती हूँ, मेरे पास हेवेली थंडर ट्यूबुलेशन कंट्रोल करने की पावर है। और ये पावर की बेसिकली एक खासियत है, उसको ना लोगों को मारना बहुत पसंद है। कोई नॉर्मल इमॉर्टल है ना भाई, वो भी पावर संभाल नहीं पाता, ये तो ठहरा एक छोटे से दुनिया का एक इमॉर्टल बंदा, ये भला यहाँ पे क्या ही संभाल पाएगा। और रही बात वो स्वॉर्ड का, वो स्वॉर्ड संभाल लेगा। बस स्वॉर्ड यहाँ पर 10,000 साल पुराना ब्लैक आयरन से यहाँ पे बनाया गया है। हाँ तो बिजली लाती है और ये वही बिजली है जो बार बार हमारा मेगाटा यूज करता था लेवल अप करने के लिए। उसको लोगों को मारना पसंद है बिजली को। वो भी या तो कहता वेल मुझे किसी ने बुला लिया, बोलो भाई किसके ऊपर गिरना है, किसको जान से मारना है, कहाँ है, एक सेकंड, अबे ये तो वही हरामी आदमी भाई, मुझे इसके ऊपर से क्यों बुला रहे हो, ये तो सब कुछ कंट्रोल कर लेता, मुझे कुछ होने ही नहीं देता, मुझे नहीं आना, बाय। और लिटरली वापस आसमान में लौट जाता है। इमॉर्टल भी हिल जाती, कह रहे अरे ये क्या हो गया, आई मीन ये क्या हो गया। सामने से चैन कहता अरे दीदी, अरे क्या हुआ दीदी, अरे यार बड़ा बहुत लंबी चौड़ी बातें करी थी, फुस हो गई सारी इमॉर्टल कितने नल्ले हैं। जो सुनते सारे के सारी इमॉर्टल को गुस्सा आता है। वो लोग कहते हैं हम इमॉर्टल इतने स्ट्रॉन्ग है ना, इतने स्ट्रॉन्ग है जो तुम जैसे मॉडल आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। हाँ तो 2-3 इमॉर्टल सामने सीधे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी वही स्वॉर्ड इमॉर्टल स्वॉर्ड यूज करता है और कहता है भाई आ जाओ 1-2 क्यों भाई, सबका सब एक ही बार में आ जाओ। जैसे हमला करते हैं तो उनको महसूस होता है ओ शिट अरे ओ शिट भाई हमला कितना स्ट्रॉन्ग है भाई, नहीं बच पाएंगे, भागो। तो सब लोग पीछे भागते हैं, तो भी 1-2 मर जाते हैं लेकिन 1-2 यहाँ पे बच के निकल भी जाते हैं। और जो बच के निकले थे ना वो कहता है अरे यार बाल बाल बचा यार, वरना मेरा तो मोती निकल जाता। फीमेल इमॉर्टल यहाँ पे कहती मम्मी रे नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, ध्यान से देखो एक स्पेस बीच में फट यहाँ पे चुका था। सामने से कहती है ये जो कॉन्टिनेंट है ना, इस कॉन्टिनेंट में लड़ाई करते करते अगर तुमको बीच में स्पेस यहाँ पे ओपन करना है तो मैं इस दुनिया का जो प्रिंसिपल है ना उसका नॉलेज होना चाहिए। हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग दुनिया से बिलोंग नहीं करते, हम लोग इमॉर्टल दुनिया से बिलोंग कर सकते हैं। लेकिन ये आदमी भाई, ये आदमी के पास इतनी पावर कैसी हो गई है। हम लोग इमॉर्टल दुनिया में भी होते ना तो भी हमसे स्पेस की पावर ओपन ना होती इमॉर्टल होने के बावजूद, और ये बस नॉर्मल सा मॉडल होके ऐसा कैसे यहाँ पे कर सकता है। एक काम कर दे भाई, अभी के लिए यहाँ से निकल के लौटते अपने लॉर्ड के पास, उनको ही बताएंगे, वही सामने से फिर चेक करेंगे। उतने में क्या जो अपना चैन है ना, जो इमॉर्टल का आई मीन जो स्पेस फटा था उसमें अपना हाथ डालता है चेक करने के लिए भाई ये क्या है। सारी मोटा हीला दिखा रहे यार, उसके अंदर ना स्पेस का बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होता है जो कि हम इमॉर्टल की बॉडी को भी बर्बाद करके रख देता है। हमारे जो लॉर्ड है ना जिन्होंने स्वॉर्ड लाने को भेजा था, यहाँ तक कि वो भी डरते ऐसे फोर्स से, लेकिन इसको डर नहीं लगता क्या, उसको लिटरली
लिटरली कोई घंटा फर्क भी नहीं पड़ा था। और कहता भाई ये क्या था, और एक सेकंड मुझे लगा ना लड़ाई करते करते गलती से मैंने पूरी दुनिया फाड़ दी, लेकिन अपने आप ये स्पेस गायब हो गया, यानी दुनिया नहीं फटी है, वरना मेरी फट जाती है अगर दुनिया फटती तो सामने से। हाँ इमोर्टल हो भाई, तुम्हारा क्या भाई, आ जाओ भाई एक एक करके सबके समरोगे। तो सारी इमोर्टल को गुस्सा आ जाता है भाई कि हमारा मजाक यहाँ पे उड़ाएगा, यार हम लोग एक दो नहीं बल्कि 12 हैं भाई, हमला करो, हम 12 मिलकर उसको पक्का हरा पाएंगे। तो सबके सब इसके पास यहाँ पे बढ़ रहे थे। ये भी कहता गुड गुड भाई आ जाओ। तो जैसे लोग फील्ड में एंट्री यहाँ पे मारता ना, तो अपना चेन तो फील्ड को कंट्रोल कर सकता ना, तो आराम से कंट्रोल करके उनको यहीं पे रोक देता है, चाह के भी कोई चेन के पास यहाँ पे बढ़ ही नहीं पाते, वो सब हिल जाते भाई। ये तो पावर ऑफ लॉ है, ऐसा पावर जिससे भाई तुम पूरा लॉ कंट्रोल कर सकते हो, हर बंदों के यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। ये बाउ से कहता है अपना मेन गड्ढा कि भाई ध्यान से आंखें खोलो और देखो भाई कैसे सारी मोटर को मार के मैं तुम्हारा पापा, तुम्हारे सेठ का प्लस तुम्हारे दादा का बदला यहाँ पे लेता हूँ। वही मोटर लोग कहते हैं ना जी ना, हमको यहाँ पे मत मारो, तुम्हें मालूम है हम किसके बंदे, हम लोग नहीं मोटर दुनिया के द ग्रेट इमोर्टल लॉर्ड यहाँ पर है, इमोर्टल वेनरेबल जिसको हम लोग कहते हैं यार, वो और स्ट्रॉन्ग बंदे को बेच के तुम्हारी बैंड यहाँ पे बजा देंगे, इसलिए प्लीज हमको मत मारो। जो सुनते चैन सामने से कहते वेल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इमोर्टल लॉर्ड हो, इमोर्टल इंपेरर हो, इमोर्टल वेनरेबल हो, ये इमोर्टल किंग हो भाई। और सामने से गुनहगार है, तुम भी गुनहगार हो, तुमने भाई मासूम लोग को मारा था, तो भाई तुमको सजा यहाँ पे मिलेगी, और सजा यहाँ पे सजाए मौत। एक फायर यहाँ पे रिलीज करता है जो कि उसके ही फील्ड का पार्ट था, जिससे लिटरली जो भी मॉडल यहाँ पे थे ना सारे के सारे मॉडल यहाँ पे जलने लग जाते हैं। देखते अपना सांड बीला पड़ा था, ये बाऊ से कहता है कि वेल बाऊ ध्यान से यहाँ पे देखो भाई, ध्यान से देखो, और एक दिन तुम भी स्ट्रॉन्ग बनो, ताकि ऐसा कुछ यहाँ पर हो ना तुम खुद यहाँ पे बदला ले पाओ, और अपने पापा और दादे का जो एक्सपेक्टेशन है ना उसे बिल्कुल भी कम मत करना। वो भी कहती है हाँ, वहाँ पे जो इमोर्टल की बॉडी जले जा रही है, और दूर से जो बाकी डेमोनिक सेड के बंदे लोग मिरर से कांड देखे जा रहे थे, और जो दादी अम्मा देखे जा रही थी वो भी हिल जाते, कह रहे बाप रे इस आदमी ने टली इमोर्टल को मारा, उसका आग ने सारी इमोर्टल को जला दिया। वो आग कोई ऐसा वैसा आग नहीं है, वो तो भाई डिवाइन फायर है। हमारे चेन ने सारी इमोर्टल को जला के मारा नहीं था, बल्कि सारे इमोर्टल को जला के ना पील में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया था, यानी समझो मारे चुके हैं उनकी बॉडी या फिर जो भी एनर्जी ना वो पील में कन्वर्ट हो गया। ये भी कहता बढ़िया ना भाई, मार के भाई बर्बाद हो जाते हो, ऐसे भी ये मैंने पील बना दिया, उनका द्वारा जो पील बना है वो सब यहाँ पे इमोर्टल पील रहेंगे। जो भी डेमन स्पेशली हो, जो दादी अम्मा देख रही थी ना, जिस मिरर से देख रही थी, पूरा का पूरा मिरर वहीं पे टूट के बर्बाद हो जाता है। तो हिल जाती कि मम्मी ने ये कहा था भाई, उन्होंने एक दो बल्कि 12 इमोर्टल को एक बार में मार दिया, यानी उनके सामने सच्ची में जो मेरी पावर है ना चींटी के बराबर है। होंग यही तो कहना चाहती थी, मैं गद्दी के बच्चे समझ नहीं पाई, मैंने होंग को भी पकड़ लिया, उनकी जो प्लांट शाय बहन थी मैंने उनको भी यहाँ पे पकड़ लिया, यानी लगता गई वो मुझे भी यहीं पे जान से मार डालेंगे। उतने में बायू पीछे से आती है और कहती कि वेल उन्हीं कमाल के बंदों ने मुझको मैसेज यहाँ पे दिया कि 3 दिन के अंदर है ना होंग को भी शादी में शाय बहन को भी छोड़ दे, वरना अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। जो सुनते ये कहती भाई 3 दिन क्या भाई 3 सेकंड के अंदर जाकर उसको आजाद कर दो, हम खुद उनके साथ लौटेंगे और उन सीनियर से मैं खुद यहाँ पे झुक के माफी मांग लूंगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। नहीं उसने झुक के बोला नहीं था, लेकिन इनमें ना हमेशा झुक के ही माफी मांगते, मैं तो कल्टीवेशन मानूंगा मैं देखा था, तो मैंने भी सामने से झुक के ऐड करवा ही दिया। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।